दोस्तों आज सेंटिनल टैग और एनल फिशर ये फीमेल पेशेंट को ज़्यादा क्यों होता है इस बात में चर्चा करते हैं। तो ज़्यादातर मरीज़ जो होता है वो हर एनल डिजीज़ को पाइल्स समझने लगता है, मुझे बवासीर हो गया है, पाइल्स हो गया है। बट हर एनल डिजीज़ पाइल्स नहीं होता है। तो ये एनल फिशर और सेंटिनल टैग होता क्या है और ये फीमेल पेशेंट को ज़्यादा क्यों हो रहा है, इस विषय पे चर्चा करने से पहले मैं आपको कुछ पहले पिक्स दिखाता हूँ पेशेंट के। ये सभी फीमेल पेशेंट है। पिक दिखाते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ फीमेल पेशेंट की पिक्स दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये करीब 27-28 साल की फीमेल पेशेंट है। इसके एनल पे देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट एक तरह से ब्लॉक सा हो गया है, ये ब्लड क्लॉट आपको दिखाई दे रहा है ये, ठीक है। तो ये शो करता है कि ये कई सालों से है पेशेंट के अकॉर्डिंग। ये उनको डिलीवरी के समय या डिलीवरी के बाद से ये दिक्कत शुरू हुई थी और डिलीवरी आज से करीब 12 साल पहले हुई है इनको, यानी करीब 11-12 साल पहले हुई है। तब से ये इनको दिक्कत है और ये किसी डॉक्टर के पास गए ही नहीं। ये सेल्फ मेडिकेशन करते थे या फिर कोई जनरल फिजिशियन या केमिस्ट से ये दवाइयाँ खाते थे, लगाते थे, और ये इनको पाइल समझ के ये मेडिकेशन कर रहे थे। तो ये जब मेरे पास आए थे तब मैंने पिक ली थी। ये बहुत पेनफुल कंडीशन तक का इनका था, ये सिटिंग तक नहीं कर पा रही थी। दूसरी फीमेल पेशेंट की पिक दिखाता हूँ आपको। ये देखेंगे, ये ह्यूज सेंटिनल टैग इनको हो रहा है। ये चमड़ी फूल जाती है, ऐसे बढ़ जाती है, ग्रो हो जाती है, टैग बन जाता है इनके एनल पे। तो ये 6 o'clock पीठ की तरफ एक बड़ा सा टैग देख रहे हैं, छोटा सा टैग ऊपर 12 o'clock पे है इनका। एक और पेशेंट दिखाते हैं। ये काफ़ी यंग लड़की थी, कम उम्र की लड़की थी, 18 समथिंग, 18-20 साल की ये लड़की है। तो इसको यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये सेंट्रल टैग ये इनका ये ग्रो हो रहा है, ऊपर हल्की सी स्वेलिंग दिखाई दे रही है, ठीक है। तो इसका सबसे बड़ा कारण दोस्तों कॉन्स्टिपेशन होता है। कॉन्स्टिपेशन के कई सारे कारण होते हैं। ये एक दूसरे महिला मरीज की आप कंडीशन देख रहे हैं, सेंटिनल टैग। ये करीब 30-35 साल की महिला मरीज है। इसमें देख रहे हैं ह्यूज सेंटिनल टैग हो रहा है इनको, ब्लीडिंग हो रही है और इनके क्रॉनिक फिशर बना हुआ है, इनके काफ़ी पेनफुल था इनका। ये आफ्टर एनेस्थेसिया हम लोग ये ऐसे चेकअप कर पा रहे हैं। ये पेशेंट कई सालों से परेशान थी। एनल फिशर में ये सेंट्रल टैग ग्रो होता है, तो इसमें बेसिकली घाव बनता है, पेशेंट को काफ़ी पेन होता है, जलन होता है। तो किस प्रकार के घाव बनते हैं, इन्हीं में से किसी एक पेशेंट की मैं आपको थोड़ा पिक दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे एक पेशेंट का ये कुछ इस तरह से देखेंगे, ये घाव बनता है एनल पे। थोड़ा सा पीछे करते हैं, ये देखेंगे इस तरह से घाव बनता है। ये इनके सेंटिनल टैग को थोड़ा सा मैंने कैसा खींच के नीचे किया हुआ है और यहाँ पर ये घाव देख रहे हैं। तो पेशेंट को मिर्ची जैसी जलन होती है, बहुत भयानक जलन भी होती है इसमें, और ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन होने से ब्लीडिंग भी हो जाती है पेशेंट को। तो इसको इन पेशेंट के एग्जामिनेशन के समय भी थोड़ी सी ब्लीडिंग हुई थी। यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ा सा स्ट्रेच करने पर से ब्लीडिंग हो जाती है। उसी तरह इनसाइड भी होता है पेशेंट। एक और पेशेंट का पिक दिखाते हैं आपको। यहाँ पर ये देखेंगे कि पेशेंट का इनसाइड जब एग्जामिन कर रहे थे तो ये फिशर का घाव अंदर की तरफ आपको दिखाई देगा, ठीक है। इनसे इनको ब्लीडिंग हो रही थी, ठीक है। तो फिशर में जब ब्लीडिंग होती है तो काफ़ी पेन होता है, जलन होता है पेशेंट को। तो दोस्तों फिशर में काफ़ी पेन होता है, जलन होता है, पेशेंट को पॉटी करते समय काफ़ी तकलीफ होती है, और बहुत सारे पेशेंट इसको पाइल्स समझते हैं, बट एक्चुअल में ये पाइल्स नहीं होता है। ये आपकी जो लाइफस्टाइल है, आपकी जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, गैस हो रहा है, आपकी अच्छी लाइफस्टाइल नहीं है, खान पान आपका अच्छा नहीं है। और मैक्सिमम फीमेल पेशेंट में ये डिलीवरी के समय होता है, जब प्रेग्नेंट हो जाती है महिला, तब उनको ये एनल फिशर की दिक्कत काफ़ी देखने को मिलती है। तो ये प्रेगनेंसी में भी होता है दोस्तों। और यंग लड़कियों में आई थिंक उनकी जो लाइफस्टाइल है, खाना पीना है, वो कुछ जंक फूड ज़्यादा खाती हैं या अच्छा डाइट नहीं लेती हैं, फाइबर कम खाना, वेजिटेबल फ्रूट्स ये सब हमें खाना चाहिए, वो नहीं खाते हैं। कॉन्स्टिपेशन होता है, देन वेस्टर्न टॉयलेट पे आप काफ़ी देर तक बैठे हुए हैं, आपको बार बार पॉटी जाते हैं या पेट साफ़ नहीं होता खुल के, जिस वजह से धीरे धीरे स्किन बढ़ने लगती है, ग्रो हो जाती है, बढ़ जाती है, और कट्स लगते हैं, उसमें घाव बनते हैं।
तो बेसिकली यही एनल फिशर होता है। दोस्तों इन पेशेंट का एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं, ये पेशेंट रो रही थी, सिटिंग नहीं कर पा रही थी, पेन इनको इतना ज़्यादा था, तो इन्होंने कई सालों तक बर्दाश्त किया और मेरे पास ये रोते हुए आ रही थी। तो हम इनका एग्जामिन तक नहीं कर पाते, छू तक नहीं पा रहे थे। यहाँ पे ये क्लॉट बने हुए थे, घाव बने हुए थे इनका। तो ये आफ्टर एनेस्थेसिया हम लोग एग्जामिन कर पाए थे एंड हमने इनको ऑपरेट किया था। तो मैं उस समय की आपको पिक दिखाता हूँ। तो दोस्तों इस फुटेज में आप देखो कि ये एनेस्थेसिया देने के बाद हम पेशेंट का एग्जामिन कर रहे हैं। ठीक से हम सेंट्रल अटैक दिए देख पा रहे हैं। ठीक है, ये देख रहे हैं ह्यूज कितना बड़ा सेंट्रल अटैक हो गया इनको, कितना ज़्यादा इनको घाव बना हुआ था, इनको पेन काफ़ी था, ब्लीडिंग हो रही थी और ये 10-12 साल से इनको ये प्रॉब्लम थी। और ये समय पे अगर ये आती जब ये बहुत छोटा था तभी अगर ये इसका ट्रीटमेंट करा लेती तो आज इनको इतनी ख़राब कंडीशन होती नहीं, इनको इतनी तकलीफ होती नहीं। ये देख रही कितना बड़ा अंदर घाव हो गया, ब्लड क्लॉट बन गए, थ्रोम्बोज बन जाते हैं बेसिकली इसके अंदर। ठीक है, और ये बड़ा घाव हो गया है। तो इसको हमें ऑपरेट करना पड़ा क्योंकि पेशेंट को काफ़ी तकलीफ थी, ब्लीडिंग थी एंड ऑपरेशन करने के बाद ये करीब 15-20 दिन में रिकवर हो गई थी। इनकी फाइनल पिक दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों यहाँ पे ये इनकी फाइनल पिक देख रहे हैं। ये इलाज से पहले की पिक है इनकी एनल की एंड ये इलाज के बाद की पिक देख रहे हैं हम लोग। एंड हम लोग इस तरह से ट्रीट करते हैं कि पेशेंट को थोड़ा सा भी दाग ना बने। किसी तरह का कोई भी सर्जन डॉक्टर भी ये नहीं बता सकता है कि इनके किस तरह की कोई सर्जरी हुई है, ऑपरेट हुआ है। बिल्कुल कोई दाग नहीं बनते हैं और एनल बिल्कुल पहले जैसा परफेक्ट हो जाता है। तो मेरी उन सभी फीमेल पेशेंट, महिला मरीजों से रिक्वेस्ट है कि आपको पॉटी करते समय काफ़ी पेन हो रहा है, इस तरह की स्किन ग्रो हो रही है, बाहर सेंट्रल अटैक बन रहा है, सबसे पहले तो इसको पाइल्स ना समझे, ये पाइल्स नहीं होता है। ठीक है, ये आप ये देखें कि आपको अक्सर कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो रही है और अगर कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो रही है तो कोशिश करें कि घुटने मोड़ के पॉटी करें। जो स्क्वैटिंग पोस्चर होता है 35 डिग्री का, हम लोग एंगल बना के नीचे इंडियन टॉयलेट में बैठते हैं, उसी टॉयलेट को प्रेफर करें। या फिर वेस्टर्न टॉयलेट के लिए स्टूल्स वगैरह आती हैं, कुछ टॉयलेट स्टेप स्टूल्स होते हैं जो कमोड के आगे रख के घुटने मोड़ के बैठना होता है, तो उसको यूज़ करें और कोशिश करें कि आपको कॉन्स्टिपेशन नेचुरल तरीके से ठीक हो जाए। मेडिसिन सिरप आते हैं, लैक्सेटिव वगैरह आती हैं, उसको कुछ समय तक लो, बस ज़्यादा लंबे समय तक नहीं लेना है। तो बहुत सारे पेशेंट मेरे पास क्लिनिक में भी आते हैं जो कई महीनों से, सालों से लैक्सेटिव्स ले रहे हैं, क्रीमाफिन या दूसरे लैक्सेटिव, वो महीनों से, सालों से वो लिए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। तो ये ऐसी बेवकूफ़ी करेंगे तो फिर ज़िंदगी भर आपको खाना पड़ेगा और बिना लैक्सेटिव लिए आपको पॉटी आएगी नहीं, आपकी प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। तो नेचुरल तरीके से ठीक करने की कोशिश करें, फाइबर खाएं, वर्कआउट करें, ओवरवेट है तो वेट लूज़ करें, ठीक है, और घुटने मोड़ के पॉटी करें, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। हम लोग वो नहीं करते हैं। हम लोग शानदार घर बनवाते हैं तो वेस्टर्न टॉयलेट लगाते हैं एंड उसमें 90 डिग्री में हमें बैठ के पॉटी करना होता है, तो वो भी प्रॉब्लम बढ़ाता है। तो घुटने मोड़ के पॉटी करें, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है, जो डॉक्टर बताता ही नहीं है बिल्कुल भी। ज़्यादा डॉक्टर नहीं बताते हैं ये चीज़। तो इस तरह की किसी को भी फीचर की समस्या है, अगर आपको इस वीडियो के थ्रू ज़्यादा मैं नहीं समझा पाया, आप हमें व्हाट्सएप द्वारा संपर्क कर सकते हैं या हमें कॉल कर सकते हैं। कॉलिंग का टाइम या व्हाट्सएप का टाइम जो होता है सुबह 11 बजे से लेके शाम 5 बजे तक होता है। तो सुबह 11 से 5 बजे के बीच में आप हमें कॉल करें, व्हाट्सएप करें, आपको रिप्लाई दिया जाएगा। आप व्हाट्सएप पे हमें पिक भेज सकते हैं, हम आपको काफ़ी कुछ, हमारी टीम कॉल बैक करके एक्सप्लेन करती है। माइनर सिचुएशन में मेडिकेशन से रिलीफ मिल सकता है, बट सिचुएशन अगर आप जब पिक भेजते हैं तो थोड़ा अगर ख़राब लगती है तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए और अच्छी तरह चेकअप कराना चाहिए एंड जो भी डॉक्टर को बेस्ट ट्रीटमेंट लगता है डॉक्टर आपको करेगा। आइदर वो मेडिसिन हो या किसी प्रकार की कोई 4 सूत्र विधि हो या लेज़र सर्जरी हो, जो भी बेस्ट हो आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो तुरंत ट्रीटमेंट कराना चाहिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868419094। इस पर आप संपर्क कर सकते हैं सुबह 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक। थैंक यू।